Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you will be fine. Class 8. This is our 6th lecture. In this lecture we will read the topic balancing the chemical equation from unit number 5. In the last lecture we will read the chemical equation and their balancing. In this lecture we will read balancing the chemical equation. केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना, मुतवाज़न करना, ठीक है। बैलेंसिंग, मुतवाज़न करना केमिकल इक्वेशंस को। जैसे ये इक्वेशंस थी, इनको हमने मुतवाज़न यानी कि इनके अंदर ये जो H2SO4 था और जिंक था और इनकी जो तादाद है उसको हमने किस तरह से बैलेंस करना है, ठीक है बेटा। तो जो बेटा ये जो बैलेंस करना होता है मुतवाज़न यानी कि दोनों साइड्स के, एरो के लेफ़्ट साइड पे भी, एरो की राइट साइड के भी ऊपर जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर जो मौजूद केमिकल हैं या कंपाउंड्स हैं उनको हमने क्या करना है, बैलेंस करना है, ठीक है। द केमिकल इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। ऐसी केमिकल इक्वेशन जिसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, ठीक है। अब देखें ये HCl क्या एक एलिमेंट है और इसके अंदर एटम कौन सी है, हाइड्रोजन भी है, क्लोरीन है। अब ये दोनों के हमने क्या करना है, एलिमेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। बोथ साइड्स कौन सी होंगी, यानी कि ये लेफ़्ट साइड और ये राइट साइड। रिएक्टेंट साइड लेफ़्ट वाली कौन सी होती है, रिएक्टेंट साइड होती है, एंड प्रोडक्ट साइड्स आर इक्वल, और जो राइट वाली होती है वो क्या होती है, प्रोडक्ट साइड। जब ये क्या होंगी, इक्वल होंगी, इस कॉल्ड अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसको हम क्या कहते हैं, मुतवाज़न केमिकल इक्वेशन है। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर केमिकल इक्वेशन शोन बिलो इन दी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब देखिए HCl है प्लस NaOH है, ठीक है। एक ही हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन है, एक सोडियम है, एक ही OH है। अब क्या होगा, ये जो Na है ये Cl के साथ आ गया, NaCl इधर आ गया, एक्वस बन गया। अब ये जो H है और ये OH है, यानी कि 2 H और एक O है, तो ये H2O बन गया। तो ये इक्वेशन क्या होगी, बैलेंस होगी, यानी कि मॉलिक्यूल सेम है। उसके बाद केमिकल इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन, रिएक्टेंट साइड्स। अब बेटा जो केमिकल इक्वेशन जो अनबैलेंस्ड होती है उसमें क्या होता है कि जो रिएक्टेंट्स होते हैं और जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो अनईक्वल होते हैं। यानी कि इस पर क्या था, Na एक था, इसमें भी एक है, Cl एक था, Cl एक है, H एक ये और एक ये 2H और एक O H2O बन गया। लेकिन अनबैलेंस्ड वो होती है जिसमें ये मॉलिक्यूल्स आगे पीछे हों, इनकी जिनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हों वो आगे पीछे हों, उनकी तादाद बराबर ना हो, ठीक है बेटा। अब क्या है, द केमिकल इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन, रिएक्टेंट साइड कौन सी होती है, जो एरो की लेफ्ट हैंड साइड होती है, एंड प्रोडक्ट साइड इज़ नॉट इक्वल। प्रोडक्ट साइड कौन सी होती है, जो राइट हैंड साइड होती है, ठीक है, एरो की राइट साइड होती है। इस कॉल्ड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसको हम क्या कहते हैं, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर द केमिकल इक्वेशन गिवन बिलो इज़ अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नीचे ये जो इक्वेशन दी गई है ये क्या है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। इसमें क्या है, H2 यानी कि हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं जो क्या हैं, गैस की फॉर्म में है। हाइड्रोजन क्या होती है, गैस होती है, ठीक है। क्लोरीन बेटा क्या होती है, ये भी गैस होती है। अब ये क्या है, 2 मॉलिक्यूल्स हैं। अगर एक H और इधर से एक सेल, यहाँ पे लिखा हुआ है HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ठीक है। ये यहाँ पे ग्राम लिख दिया तो ये क्या है, ये अनबैलेंस्ड है। हालांकि ये HCl क्या होता है, एक्वस होता है। अब देखें बेटा HCl है तो ये ग्राम्स में इधर लिखी हुई है। अगर यहाँ पे हम लिखते 2HCl, ठीक है, तो फिर हमारी 2HCl और यहाँ पे AQ लिख देते तो हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन हो जाती। तो इस तरह से ये क्या है बेटा, हमारी अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। आज के लिए बेटा इतना काफ़ी है। नेक्स्ट जो रिमेनिंग इसका पार्ट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर आपको कोई समझ नहीं आती तो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।